यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फटाफट आज की खबरों पे हम लोग देखेंगे क्या कुछ खबर आ रही है। सबसे पहले देखिए, शिक्षा मंत्री ने दे दी है शिक्षकों को बधाई। जी हाँ दोस्तों, कह दूं कि बहुत अच्छी खबर आ रही है सामने उभर के। शिक्षा मंत्री ने दी शिक्षकों को बधाई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वेतन वृद्धि पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयों को बधाई दी है। शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अपना वायदा पूरा किया है। यह शिक्षकों के लिए नए साल का अग्रिम तोहफा है। दीपावली एवं छठ पर बकाये वेतन का भुगतान किया गया। अब 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से मूल वेतन में 15% की एक मुश्त वृद्धि की गई है। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षक संतुष्ट रहेंगे तभी स्कूलों में शैक्षिक माहौल बन पाएगा। तो दे सकते हैं गाइस, भले ही विद्यालय में शिक्षक ना हो लेकिन जो है वेतन को बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। आगे देखिएगा, लिखा है काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच करेगी 9 टीमें। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट जांच का काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि भाई विभाग जो है फूक फूक के कदम भी रख रहा है और नियुक्ति के लिए तैयार भी है। तो जल्द से जल्द अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की बात जो है वो कही जा रही है कि भाई अब नियुक्ति पे ग्रहण नहीं लगेगा, जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण जल्दी से किया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो विभाग अपनी तैयारियों पर जुटा हुआ है और विभाग ये कह भी रहा है कि भाई वो नियुक्ति प्रक्रिया करना चाहता है। तो देखते हैं कब तक नियुक्ति पूर्ण होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया जो है वो भी तीव्र गति से जो है आगे बढ़ रही है। तो भाई अच्छी अपडेट आ रही है और कह सकते हैं कि भाई नियुक्ति पे विभाग का कह सकते हैं कि अग्रिम बड़ा फैसला हो सकता है नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर। लिखा है कि जांच टीमें बीईओ को मिली जिम्मेदारी, दे सकते हैं गाइस। और आगे देखिए, लिखा है, मैं आपको दिखा दूं, छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट का वितरण जो है वो किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि तीसरे चक्र के काउंसलिंग कराए जाने के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। निर्धारित तिथि की जानकारी मिल गई है। जिले को प्राप्त होते ही शिक्षा विभाग जो है गतिविधि तेज कर देगी। तो देख सकते हैं नियुक्ति कार्यक्रम और तेज गति से आगे बढ़ने वाला है और नियुक्ति पे जल्द से जल्द बड़ा एक फैसला भी कह सकते हैं विभाग ले सकता है, क्योंकि जैसा जिस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है इसे देखते हुए उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। तो दे सकते हैं सर्टिफिकेट जाँच की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। नगर निकाय के लिए 14 से 16 दिसंबर तक जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ये बात भी कही जा रही है कि 14 से कहा जा रहा है कि भाई 14 से लेकर 16 दिसंबर तक जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो ये भी अच्छी खबर है। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल तो काउंसलिंग को लेकर बात जो है वो कही जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। आगे देखिए, लिखा है सभी नियोजन इकाइयों को आदेश दिया गया है कि 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करें जिन्होंने काउंसलिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन 15 दिनों में नियुक्ति पत्र वितरण नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर होगी कार्रवाई। साथ ही उनसे 8 दे सकते हैं नियुक्त पत्र वितरण का अधिकार लेकर जिला के शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र जो है वो शपथ पत्र के तौर पर जो है वो दे दिए जाने की बात कही जा रही है। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल जारी, किस तारीख से बटेगी नियुक्ति पत्र, ये डॉक्यूमेंट लाना होगा। साथ में कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, कौन कौन डॉक्यूमेंट लाना होगा, पूरी जानकारी को खबर को पढ़ें। तो नियुक्ति पत्र का इंतज़ार जो है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होता नजर आ रहा है गाइस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमें लाने हैं। देखिए, लिखा है बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल जारी हो गया है। पंचायत चुनाव के बाद 14 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि बिहार में तकरीबन 14,000 शिक्षक पदों पर काउंसलिंग 12 दिसंबर तक स्थगित की गई थी। तो देख सकते हैं गाइस, जल्द से जल्द अब नियुक्ति की प्रक्रिया और काउंसलिंग की तारीख की चर्चा की जा रही है। तकरीबन 14,000 शिक्षकों के पद पर काउंसलिंग 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी जाएगी। बिहार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राज्य की 9,000 नियोजन में से 1300 इकाइयों में लगभग 14,000 शिक्षकों की भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने वाला था। संबंधित जिला अधिकारी
से इस संबंध में निदेशालय में सुझाव भी मांगा गया है, लेकिन प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनज़र दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है प्रक्रिया। अब पंचायत चुनाव के बाद निर्णय शुरू होगा। तो देख सकते हैं गाइज, कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ रही है और कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए समय दे दिया गया है कि 15 से 31 दिसंबर के बीच कहा गया है कि नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए और नवनियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनका योगदान लिया जाए। 12,495 रिक्तियों के लिए 1,368 नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग होना शेष है। पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाएगी। तो देखिए, संजय कुमार अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान आया है। पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की तिथियां घोषित, तत्पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। और अगर हम बात करें माध्यमिक विद्यालयों की, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, तो गाइज क्या हो रहा है इन विद्यालयों में वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाबंदी की नौबत जो है वो सामने आ गई है। आप देखिए गाइज, आप खुद देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बरहन मर्दापुर में ग्रामीण ने की तालाबंदी। तो देख सकते हैं स्थिति बहुत ही बड़ा हो गया। हंगामा 5 महीने से नहीं है, विद्यालय में कोई शिक्षक है और हेड मास्टर। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत ही बड़ा है। डीएम के आदेश देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं। और देखिए लिखा है, हेड मास्टर की नियुक्ति व सेवा शर्त की नियमावली पर सरकार जवाब दे। देख सकते हैं लिखा है, हाई कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में बताएं, 8 हफ्ते बाद सुनवाई। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 4 हफ्ते में बताएं, 8 हफ्ते बाद सुनवाई। आप देख सकते हैं हेडमास्टर की नियुक्ति व सेवा शर्त की नियमावली पर सरकार जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि बहाली के कुछ प्रावधान विरोधाभासी हैं। तो देख सकते हैं गाइस, शिक्षा विभाग जो भी फैसला लेता है, कोर्ट उस पर फटकार लगाता है, अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट से कहीं ना कहीं अपडेट आती है कि भाई बहाली में कुछ बड़े बदलाव किए जाएँ और विभाग को ये बदलाव जो है वो करने पड़ते हैं। लिखा कि राज्य के में हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति और उनके सेवा शर्तों एवं नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती दिया गया है। याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब भी मांगा है। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है। और देखिए लिखा है, प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को 14 से होगी काउंसलिंग। तो 14 दिसंबर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। तो सारे दस्तावेज अपने तैयार रखिए अगर आपके दस्तावेज अभी तक तैयार नहीं है। 1,368 नियोजन इकाइयों के 12,500 पदों की दावेदारी के लिए खुशखबरी। देख सकते हैं गाइस, अच्छी खबर आ रही है। 14 से 22 दिसंबर तक होगी 12,495 शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे दे सकते हैं किस दिन होगी काउंसलिंग। नगर निकाय, प्रखंड पंचायत सभी जगह का डेट भी दे दिया गया है, किस प्रकार से जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में चल रही प्रक्रिया के तहत 12,495 रिक्तियों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 14 दिसंबर से शुरू होगी। 1,368 नियोजन इकाइयों में यह काउंसलिंग 12 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक नगर निकाय की नियोजन इकाइयों में 14 से 16 दिसंबर तक, प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए 17 से 20 दिसंबर तक, पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए 12 दिसंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो देख सकते हैं अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। और देख सकते हैं ये भी बता दिया गया है, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब, ये भी सामने आया है। जवाब तलब भी देखिए सामने आ रहा है। और देखिए लिखा है कि प्रधानाध्यापक नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब जो है वो मांगा गया है। हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार के खंडपीठ में टीटी और एसटीटी नियोजित शिक्षक संघ की रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। तो देख सकते हैं प्रधानाध्यापक नियुक्ति का मामले पर भी सरकार से जवाब तलब जो है वो मांगने की तैयारी की जा रही है। वहीं एसटीटी केस जो है आलोक कुमार का अब धीरे धीरे सुनवाई की ओर आगे बढ़ रहा है। केस देख सकते हैं सीरियल नंबर 67 पे है। और देख सकते हैं आगे अब क्या कुछ होता है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो जय हिंद।